अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किसी एक जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मर्ज़ुल मौत ने आन लिया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल दिया कि कैसे फ़ैसला करें, किन दो अब्दुल्ला को वरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शेर जाकर काजी से इन मसले का बयान करें और इससे कोई हल मांगें। तीनों अपने ज़ात राह के साथ शेर के लिए अज़्म सफ़र हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपने किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी ऊँट गुम हो गई है, जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँट एक आँख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरा अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँट एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँट वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरा अब्दुल्ला ने ऊँट के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँट को दुम कटी हुई थी? तो इसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँट की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँट कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बखुदा आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी के मालिक इनको ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींच कर काजी के पास ले जाएगा। उससे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई है, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब वाली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था, इस शख्स की ऊँटनी एक आँख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि यह जानवर लंगड़ा भी है। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और न ही उन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहले बोला, मैंने कहा था। काजी ने बारिश खाने को बुलाकर पूछा तो इसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और इसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि यह सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से वरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा,
मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई है, दूसरी से कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने इसे यही अखज़ किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती रही है। काजी ने इस दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिससे इसके बाप के तरका से वरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था मैं वालिदुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि हरामी है? तो इसकी माँ ने कहा, यह सच है, तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ मैं हरामी हूँ? तो उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान न मुकर्रर करते, नहीं कुत्ते का गोश्त पकाकर हमें खिलाने के लिए भिजवाते और न ही कच्ची रोटियाँ किसी मजलूम औरत से बनवाकर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिससे इसके बाप के माल से वर्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्यों कर एक हरामी ही दूसरे वल्द हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। वरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो इनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था, उसे घर लाया, इसका नाम ही तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।